गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू एन टर्म्स। और फिबोनाची सीरीज होती क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिबोनाची एक सीरीज होती है जिसमें हर नंबर प्रीवियसली दो नंबर का सम होता है, ठीक है। तो ये 0 और 1 तो यहाँ पे असाइन कर लेंगे पहले ही। तो अब ये जो 1 है ना, ये वाला, ये इन दोनों का सम है, सही बात है। 2 कैसा आया, 1 और 1 का सम है तो 2 हो गया। और 5 कैसा आया, प्रीवियसली दो नंबर का सम 3 और 2 का सम होगा तो 5 आ गया। डेफिनेशन क्लियर है। अब समझते हैं कोड। मैं आपको समझाऊंगा लूप 1 से लेके 5 तक का, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है बोरिंग हो, पर ध्यान से देखना। सपोज यूजर ने इनपुट दिया n इक्वल टू 1, ठीक है। तो फॉर i इन रेंज 1 प्रिंट हो जाएगा a की वैल्यू अभी कितनी है, 0। अब देखो गेम अब चालू होगा। a प्रिंट होने के बाद क्या कैलकुलेशन हो रही है, c की वैल्यू क्या बन जाएगी, a प्लस b। तो यहाँ पे a कितना है 0, b कितना है 1, तो c की वैल्यू भी हो गई 1, a की वैल्यू b बन जाएगी। मतलब a की वैल्यू अभी 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, और b की वैल्यू c बन जाएगी। तो c की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, c के बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट लूप के अंदर ये काम हो गया। a जो 0 था वो प्रिंट हो गया, उसके बाद इनकी वैल्यूज चेंज हो गई इसके वजह से। अब अगर यूजर लिखता है 2 कि भाई 2 बार लूप चलना चाहिए, तो पहली बार लूप चलेगा तब तो ये प्रिंट होगा, सेम चीज प्रिंट होगी। तो जब दूसरी बार लूप चलेगा तो a की वैल्यू कितनी हो गई अब 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो गया भाई, हो गया। ठीक है, जब ये 1 प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद अब क्या कैलकुलेशन होगी, c की वैल्यू क्या बन जाएगी a प्लस b। मतलब a और b की वैल्यू कितनी है 1 और 1, तो c कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू वापस b बन जाएगी। तो अभी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो a की वैल्यू भी 1 की 1 ही रहेगी और b की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी। तो अभी c की वैल्यू कितनी है 2, तो b की वैल्यू कितनी बन जाएगी c के बराबर, ये बन गई 2। ठीक है, ये दूसरा लूप चलने के बाद ये प्रिंट हुआ और ये वाली कैलकुलेशन होकर इनकी वैल्यूज चेंज हो गई। अब अगर यूजर 3 बार चलाता है लूप, मतलब n की वैल्यू 3 देता है, फर्स्ट 2 लूप का तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। फर्स्ट लूप में ये प्रिंट होगा, सेकंड लूप में ये प्रिंट होगा। तीसरे लूप की बात करते हैं, जब तीसरा लूप अब प्रिंट हो रहा है तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। a की वैल्यू प्रिंट होने के बाद क्या कैलकुलेशन हो रही है, c की वैल्यू क्या बन जाएगी a प्लस b। तो यहाँ पे a प्लस b कितना हो गया 3, c की वैल्यू बन गई 3, a की वैल्यू बन गई b, तो b की वैल्यू क्या थी 2, तो a हो गया 2, और b की वैल्यू बन गई c, तो c की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आ गया b आ गया 3। अब अगर n जो है वो 4 बार चलता है तो भाई पहले 3 तो सेम रहेंगे। फॉर i इन रेंज 4 हो जाएगा, तब a की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो क्या हो रही है 2, a की वैल्यू तो अब 2 हो गई ना, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, आई गेस ये लास्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को लगा आपको समझ में आ चुका है अभी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, a की वैल्यू 2 हो गई, तो अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a प्लस b, a की वैल्यू बन जाएगी b, b की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पे ये a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू c के बराबर है, तो c की वैल्यू कितनी है अभी 5, तो b हो जाएगा 5। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। अब गाइस काफी एफर्ट लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो। आई होप, मेरे को यकीन है आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।